हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPAC। और हम शुरू करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल। क्या सिग्निफिकेंस है प्रीएम्बल का? तो पहली बात तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी है और ये एक अंडरलाइंग रॉक है जिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। ओके, तो हमारी क्या है, ये बेसिक फिलॉसफी है और इसमें पॉलिटिकल, मोरल और रिलीजियस चीज़ें हमारी बताई गई हैं। पॉलिटिकल जस्टिस भी है, मोरल से भी रिलेटेड है और रिलीजियस भी है, क्योंकि फेथ है हमारे किसी इंसान का बिलीफ है, वर्शिप है, वो कर सकता है, और रिलीजियस में आ जाता है। मोरल में फ्रेटर्निटी है, ब्रदरहुड आपको बना के रखनी है। ओके, अब ये क्या करता है कि जो प्रीएम्बल जो सिग्निफिकेंस ये करेगा, रिफ्लेक्ट द ड्रीम्स एंड एस्पायरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, कि जो ड्रीम्स था, एस्पायरेशन था, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे मेंबर्स थे, उनके ड्रीम्स और एस्पायरेशन को दिखाता है क्या? प्रीएम्बल। ओके, तो देखिए एक अय्यर साहब थे, KS अय्यर, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। उन्होंने ये बोला था कि प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट आवर ड्रीम सो लॉन्ग, मतलब कि हमने जो इंडिया को हमने जैसे बनाना चाहा है 50 साल बाद, 100 साल बाद, वैसे हमने प्रीएम्बल में सोचा है कि ऐसा होना चाहिए। इसीलिए जो प्रीएम्बल है सबसे लास्ट में इनैक्ट हुआ था। सारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इनैक्ट हो गया था, लागू, और मतलब कि ये इनैक्टमेंट हो गया था, उसके बाद हमने प्रीएम्बल को इनैक्ट किया था। ओके, अब देखिए, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला है पंडित डी भार्गवा ने। इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और दूसरे हमारे साहब थे अर्नेस्ट बार्कर, ये बहुत बड़े पॉलिटिकल पंडित थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला था प्रीएम्बल इज ए की नोट, एक की नोट है ना, कि पूरी बुक होती है, आप एक की नोट्स बनाते हो, उसके छोटा सा नोट्स। तो प्रीएम्बल में ही एक झलक दिखती है, वो ग्लिम्स दिखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा होने वाला है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तभी एक ग्लिम्स दिखा कि अच्छा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होने वाला है। हम पॉलिटिकल जस्टिस देने वाले हैं, इक्वालिटी देने वाले हैं, फ्रेटर्निटी देने वाले हैं, और यही नहीं, हम सेकुलरिज्म के पाथ पे चलने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ही क्लियर हो गया था। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उनके ड्रीम और एस्पायरेशन, हमारी चीजें जो थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ही दिख गई थी हमारी। ओके, अब बात ये आता है कि प्रीएम्बल एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। पहली बात ये है कि ये जानो अभी की अभी है, करंट स्टेटस क्या है, और उसको अमेंड भी किया जा सकता है। अमेंड करने का क्या सीन है यहाँ पे, कैसे उसको अमेंड कर सकते हैं? अमेंड भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारी चीजें जो आगे आएगी, इसको आप अमेंड नहीं कर सकते प्रीएम्बल में। अच्छा, तो देख लेते हैं क्या केस है। एक बेरूबारी के यूनियन केस 1960 में आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि की टू द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया प्रीएम्बल को कि ये की टू द माइंड्स ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट उन्होंने एक बात ये और बोली थी कि बात ये है कि एक चीज का, प्रीएम्बल की एक चीज का इंटरप्रिटेशन काफी ज्यादा होता है, जनरलाइजेशन काफी ज्यादा होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था बेरूबारी केस में कि जो हमारा प्रीएम्बल है इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, केशवानंदन भारती केस हुआ, केएनबी केस। केशवानंदन भारती को हम केएनबी बोले, केशवानंदन भारती, केएनबी केस 1973। इसमें क्या हुआ कि इसमें जब फिर से री इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट ने और बोला कि प्रीएम्बल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और उसके बाद यही नहीं बोला कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पी इज द प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ ग्राउंड एंड नोबल विजन ऑफ द प्रीएम्बल। जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, तो किसके लाइट में करेंगे? प्रीएम्बल के लाइट में करेंगे। क्यों? क्योंकि नोबल प्रोविजन है, एक फिलॉसफी है, ये थॉट है, ये विजन है, ये ड्रीम है, ये एस्पायरेशन है। किसके? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, कैसा बनाना है हमें इंडिया को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव ये है हमारा। ओके, अब क्या है कि करंट ओपिनियन क्या है प्रीएम्बल पे? बात ये भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फर्दर ये बोला कि नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेट, कि भाई ये पावर नहीं है लेजिस्लेशन करने के लिए, रूल बनाने के लिए, नॉर प्रोविजन ऑन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। भाई लेजिस्लेट का मतलब ये होता है कि लॉ बनाना। अब जो लेजिस्लेचर है, तो ये सोर्स नहीं है ये पावर दिखाने के लिए लेजिस्लेचर का, और ना ही ये प्रोविजन है। प्रोविजन मतलब कि ना ही रोकता है लेजिस्लेचर को काम करने से। ये पहली बात। उसके बाद ये नॉन जस्टिकेबल है, कि भाई आप कोर्ट में जस्टिफाई नहीं कर सकते, आपको नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये फिलॉसफी है, एक नोबल प्रोविजन है, ये ड्रीम और एस्पायरेशन है। ओके, और नहीं इन्फोर्सेबल भी नहीं है, नॉन इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, अब देखिए जी, बात ये केशवानंदन भारती केस जो हुआ था, उसके बाद एक और केस आया था, LIC ऑफ इंडिया केस 1995। उसमें फिर केस आया था प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट।
सुप्रीम कोर्ट ने बोला, री इंटरप्रेट यही बोला कि यही चीज है, केशवानंदन भारती का जो केस था उसी को अपहेल्ड रखा कि भाई हाँ प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3 केसेस हो गए कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, बेरुबारी, केशवानंदन और LIC ऑफ इंडिया केस 1995। अब देखते हैं कि अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो भाई ये है कि यहाँ पे जब ये हुआ था कि बेरुबारी केस में ये हुआ था कि जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है नहीं, ठीक है, प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो आप अमेंड भी नहीं कर सकते, ये बोला गया था शुरुआत में बेरुबारी केस 1960 में। ओके, लेकिन जैसे केशवानंदन भारती केस हुआ, केशवानंद भारती केस में ये हुआ कि भाई अब तो पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आप क्या कर सकते हो, इसको आप अमेंड कर सकते हो। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के लिए आपके पास लॉ है वो है अंडर आर्टिकल 368, लेकिन आप अमेंड कर सकते हो किसे, प्रियम्बल को, लेकिन बट उसका बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, उसको इंटरप्रेट करके ला देंगे कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है, हम नहीं कर सकते, आप अमेंड नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद देखिए अमेंडमेंट हुआ है एक बार, किसका, हमारे प्रियम्बल का। 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें हमने 3 चीजें जोड़ी थी, क्या, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो कोर्ट ने बोला कि ये वैलिड है और अपहेल्ड कर दिया कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ है ये वैलिड है और ये रहेगा। तो ये अभी तक की पूरी कहानी रही हमारे प्रियम्बल की, और अगले चैप्टर में पढ़ेंगे यूनियन और स्टेट, उसके बाद हम फंडामेंटल राइट पे स्विच करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।